इतिहास का स्थापित सत्य है कि पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। पर आपको पता है कि इस विजय में पांडवों को भी अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ा है। और इन क्षतियों में महत्वपूर्ण क्षति यह रही कि अभिमन्यु, घटोत्कच जैसे पुत्र भी पांडवों के बलिदान हुए। और जब किसी युद्ध में किसी पिता के पितामह के पुत्र पौत्र ही शहीद हो जाएं, तो उस विजय का उत्सव वह पिता और पितामह कैसे मनाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल न्यूज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने आतंकवादी गढ़ को, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से विध्वंस किया। भारत एक तरफा विजय की स्थिति में था, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने क्यों पॉज किया? समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन पॉज किया है। इसके पीछे कारण क्या है? तो ऑपरेशन सिंदूर को पॉज करने का जो कारण है, उन कारणों की एक लंबी फेहरिस्त है। और उन फेहरिस्त पर जाने से पहले हम बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या वास्तव में यह आप जो पहलगाम अटैक हुआ था, यह पाकिस्तान ने ही किया है या पाकिस्तान एक मोहरा मात्र है। तो इसको समझने के लिए कुछ टाइमलाइन समझना पड़ेगा, और टाइमलाइन बहुत लंबे समय से नहीं, रिसेंट से ही लेते हैं। भारत जिस गति से अपना विकास कर रहा है, भारत की जो शक्ति है, समृद्धि है, जिस प्रकार से विश्व पटल पर स्थापित हो रही है, इससे कई देश बेचैन हैं, हताश हैं, निराश हैं। वे डायरेक्टली तो भारत से युद्ध में, वार में इंगेज नहीं हो सकते, पर भारत के इस विकास के रथ को रोकने के लिए वो प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध का सहारा ले रहे हैं। और उसका सहारा उन्होंने दो देशों को बनाया। पहला, इन देशों ने जो माध्यम बनाया वह बांग्लादेश को बनाया, और बांग्लादेश में इनोसेंट हिंदुओं की हत्या की गई, उनके साथ ज्यादती की गई। हालांकि इस मसले पर भारत ने डिप्लोमेटिक तरीके से जो भी उचित कार्यवाही थी, बांग्लादेश में एक मानवता के नाते, यहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल भारत ने नहीं लिया, मानवता के नाते भारत ने वहां पर जो भी उचित हो सका कार्य किया। लेकिन चूंकि यह स्थापित सत्य है, खास करके चीन का, पाकिस्तान का, तुर्की का और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसका, कि उसे भारत के विकास को रोकना है। जब बांग्लादेश को मोहरा बनाया गया, बांग्लादेश के मसले पर भारत सरकार ने बड़ी सजगता के साथ सकारात्मक रूप से कार्य किया। उसके बाद उनका मिशन पूर्ण नहीं हो रहा था। और मिशन क्या है? भारत के विकास को रोकना, बाधित करना, भारत में अस्थिरता फैलाना, भय का माहौल पैदा करना, जिससे जो भारत में ट्रेड हो रहा है, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर रही हैं, उन सब के दिमाग में एक भय पैदा कर देना कि भारत एक अस्थिर देश है, आप यहाँ क्यों व्यापार कर रहे हो। और भारत के दो समुदायों, खास करके हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कॉन्फ्लिक्ट जनरेट कर देना, ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं, जो देश के उत्थान में लगे हैं, वो देश के पतन में लगे। और इसका स्पष्ट झलक है, क्योंकि जब पहलगाम आतंकी अटैक हुआ तो उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा। जब बांग्लादेश के रास्ते से जो भारत के विकास के मार्ग को रोकने का मिशन था वह असफल हुआ, तो दूसरा देश सामने आया और उसकी सहायता कर रहे थे बैकडोर से चीन, तुर्की, अमेरिका का डीप स्टेट। और पहलगाम अटैक किया गया। और पहलगाम अटैक के बाद भारत ने बाखूबी पाकिस्तान को जवाब दिया, और पाकिस्तान को
3 दिन के ही घुटनों पर आना पड़ा और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई साहब, हम तो यूं ही मोहरा बना दिए गए हैं। वास्तव में ना हम कभी आपसे जीतेंगे ना कभी जीते हैं, और हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध के दहलीज पर हमें ढकेला जा रहा है। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार, आपने कई बार हमको मौका दिया है सुधरने का, एक लास्ट बार मौका दीजिए। अब हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, हमने आपको सबक देने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, यह अब तो हमारी रणनीति बन गई है। लेकिन एक बार मानवता के एंगल से, चूंकि आप हमारे छोटे भाई हो, हमने ही कुछ लैंड दिया है, कुछ रिसोर्सेज दिया है, आप मुझसे अलग हो गए हो, आप मेरे फैमिली का पार्ट थे, एक और मौका देते हैं, आप सुधर जाओ। लेकिन जो ये अमेरिका है, तुर्की है, चीन है, इनका जो मेन मकसद था, इनका यह था कि रूस और यूक्रेन के जैसे माहौल में भारत को डाल देना, ताकि लंबे समय तक भारत युद्ध के प्रांगण में आ जाए, युद्ध की दहलीज को क्रॉस करके युद्ध में फुल इंगेज हो जाए, और जिससे इस बीच में भारत के कुछ अन्य हिस्सों पर अटैक करके भारत के भूभाग को भी कम करने की कोशिश किया जाए, भारत की जीडीपी को, जो जीडीपी का विस्तार है, उसको डिक्लाइन किया जा सके, उसको कम किया जा सके। लेकिन जब कहते हैं कि देश का लीडर, देश के नेता, या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी है वो उम्दा श्रेणी की हो, तो ऐसे षड्यंत्र बड़ी आसानी से नस्त नाबूद किए जा सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर को पोज करने का मतलब भारत की हार नहीं है। भारत को जो एक लंबे युद्ध में धकेलने की साजिश है, उस साजिश पर पूर्ण विराम है। क्योंकि जब भी युद्ध होगा, युद्ध में केवल सैनिक शहीद नहीं होते, बहुत कुछ विध्वंस होता है और बहुत कुछ बर्बाद होता है। और यही तो विश्व चाहता है, और आज से नहीं अनादि से चाह रहा है कि भारत के विकास के मार्ग को रोकना है। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया। लेकिन यदि पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरता है, तो फिर ये जो उद्घोषणा है वह बहुत तीव्र गति से होगी कि भारत को जिंदा रहना है तो पाकिस्तान को मरना होगा। इसलिए पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, उसको भी अब ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं, खास करके चीन के द्वारा प्रायोजित, तुर्की के द्वारा प्रायोजित और डीप स्टेट अमेरिका के द्वारा प्रायोजित, इसको समझना होगा। वरना फिर ये भारत का शंखनाद होगा कि भारत को जिंदा रहना है तो पाकिस्तान को मरना होगा। तो आई थिंक आप इस षड्यंत्र को समझ गए होंगे कि पहलगाम मात्र एक बहाना था, असली मुद्दा तो भारत को युद्ध में उलझाना था, ताकि जिस गति से भारत अपना डेवलपमेंट कर रहा है, जिस गति से भारत में इनोवेशन, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया प्रोग्राम का बूस्टअप हो रहा है, इन सारे प्रोग्राम को कम किया जा सके और जो स्थापित दादा हैं, जो स्थापित इकोनॉमीज हैं, वो और बढ़ सके और भारत के हाथ में भी कटोरा आ जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान के हाथों में कटोरा है। और इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि ये स्टेट पाकिस्तान को युद्ध में इसलिए भी इंगेज करवा रहे हैं कि पाकिस्तान हथियार खरीदे। हथियारों का जो इंपोर्टर है वो पाकिस्तान बना रहे, और चूंकि जब पाकिस्तान को किसी युद्ध में एंगेज करवा देंगे तो उसके जो हथियार हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और पाकिस्तान युद्ध में ही एंगेज है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब बनाएगा? उसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि वह हथियारों को इंपोर्ट करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखेंगे
कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, उसको वो फुलफिल करने के लिए अपने मित्रों से, आईएमएफ से और कई संस्थाओं से लोन ले रहा है। और ये देश जो इस पाकिस्तान को बर्बादी की दहलीज पर खड़ा किए हैं, वो बड़े-बड़े अमाउंट भी दे रहे हैं, और वो भी बड़ी ब्याज दरों पर। तो आई थिंक पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो समाप्त नहीं हुआ है, वह हमारी रणनीति का हिस्सा है और आपको एक मौका दिया गया है। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने मिशन को प्राप्त कर लेने के बाद ही पहुंच किया गया है। भले ही वेस्टर्न मीडिया, खास करके अमेरिका के कुछ चैनलों में बैठे हुए पाकिस्तानी पत्रकार और भारत की शक्ति और समृद्धि से नफरत करने वाले देश कुछ भी दिखाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान 3 दिन भी हमारे सैनिकों के सामने नहीं टिक सका। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट किसी एपिसोड में किसी महत्वपूर्ण बात के साथ हम फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।